हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स के बारे में। इस कोर्स को करवा रही है इग्नू यूनिवर्सिटी, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी और आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इग्नू का रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके बारे में बताया है, जिसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी, साथ ही साथ एज और मीडियम के बारे में भी बात करेंगे। In the end of this video, I will tell you the admission procedure. आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और इस कोर्स को करना चाहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं और लिखा हुआ है, या तो आप फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करें या फिर आप सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल करें। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है? आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM होना चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 3 चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पहले आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जिसको GNM भी कहते हैं, और उसके बाद 2 years का मिनिमम एक्सपीरियंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। अगर आप मेल नर्स हैं और आपने मिडवाइफरी का जो प्रोग्राम था उसको नहीं स्टडी किया है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग कोर्स का, जिसमें आपने 6 से लेकर 9 महीने की ड्यूरेशन में आपने कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी कोर्स जिसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से अप्रूव किया होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 10+2 का सर्टिफिकेट है और उनके लिए 2 years का एक्सपीरियंस है। आई होप आपको पहला क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी और पढ़ाई की है, उसके साथ 3 years डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सेकंड क्राइटेरिया में जो एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। मेल नर्सेस के लिए बिल्कुल सेम है, आपके पास कोई भी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 to 9 months, जिसको अप्रूव किसने किया होना चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा वो अप्रूव्ड होना चाहिए इन लियो ऑफ मिडवाइफरी। मिडवाइफरी की जगह पर जो भी कोर्सेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अप्रूव किए हुए हैं उनमें से आपका कोई भी होना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट इग्नू ने दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स विद लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, किसी भी कैंडिडेट के पास अगर लेस देन 2 years का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अप्लाई ना करें। ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं ड्यूरेशन की तरफ। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 3 years है। आप 3 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप 3 years में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 5 साल का समय है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बात करें फ़ी की तो फ़ी आपकी है 20,000 पर ईयर। 60,000 में आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीडियम हमारे पास सिर्फ इंग्लिश है और एज की कोई भी लिमिट नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो सकती है, आप एक्सेप्टेबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे इस कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होना है उसके लिए आप कैसे खुद को रजिस्टर करेंगे। देखिए साइट का जो लिंक है, मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर जब क्लिक करना है तो आप इस साइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास होम की ऑप्शन है, रीजनल सेंटर्स जिसकी आपको तो ज़रूरत नहीं है, एडमिशन FAQ है हमारे पास। इस एडमिशन FAQ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर इस वीडियो के बाद भी आपको डाउट रहता है या तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस एडमिशन FAQ को जाकर थॉरली जो है वो रीड कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बट पहले हम थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्लिक करने से पहले फिर ज़्यादा आगे जाने से पहले बेहतर होता है कि इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जाए। यहाँ पर पहले ही पॉइंट में आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया है, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोस्पेक्टस है। एक एक डिटेल को बहुत ही अच्छे से बताया गया है इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपके कोर्स के बारे में बताया गया है, आपकी एडमिशन और आपने कैसे किससे बात करनी है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, कि कैसे खुद को आपने रजिस्टर करना है। इसको भी मैं आपको करके ही दिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा इसको स्किप करते हैं, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अपने फॉर्म को फिल करने से पहले आप अपनी स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखिए, जो कि 100 KB से लेस होनी चाहिए, जिसको आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करके इसका जो साइज होता है आपकी फ़ोटो का उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपके पास स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि 100 KB से लेस होने चाहिए। फिर हमारे पास उन्होंने दिए हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं एंड नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, जो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई हैं कॉन्टैक्ट्स की। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप iGram, जो कि इग्नो का एक फीचर है, जो कि इसकी भी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वहाँ पर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, हम कॉल ही कर सकते हैं, तो iGram के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी iGram के बारे में जानते होंगे। अदरवाइज अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब ये तो हुई इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम डायरेक्टली आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने डायरेक्टली आना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगी कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि जो ईमेल आईडी आप फिल करेंगे अपने इस फॉर्म में, वो बिल्कुल ही एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इग्नो आपसे आपकी ईमेल के थ्रू ही बात करेगी। सो आपकी ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए और आपकी खुद की ईमेल होनी चाहिए। फिर आपको कहा गया है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कहा गया है कि आप गूगल क्रोम का यूज़ करें, लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अब देख लेते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम को आप खुद सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका कहा गया है एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर उसको री एंटर करेंगे और एक पासवर्ड को सेट कर लेंगे। अब ये जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब आपकी हॉल टिकट आएगी तो आप इन्हीं को यूज़ करके उसको डाउनलोड करेंगी, या फिर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन्हीं का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर आपने इस कैप्चा कोड को डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो बन गए इग्नो के। मान लीजिए आप उसी टाइम के ऊपर अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ी है उसको पे नहीं करना चाहते, या फिर अभी आप पे नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं।
आप कुछ दिन बाद, क्योंकि हमारी जो लास्ट डेट फिलहाल के लिए रखी गई है वो है 17 अप्रैल 2022, आप तब आकर इसी यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके आप अपनी जो फ़ी है उसको पे कर सकते हैं। सो वो आप कैसे करेंगे, दोबारा बैक चलते हैं। अब यहाँ पर आप इस इंस्ट्रक्शंस वाले को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे, देखिए रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन लिखा है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल के आप लॉगिन कर लेंगे अपनी आईडी में। सो ऐसे करके आप बाद में भी फ़ी पे कर सकते हैं, बट 17 अप्रैल से पहले पे कर दीजिएगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो ऐसे तो करके आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे। सो ये तो हुई रजिस्ट्रेशन के साथ रिलेटेड बात। उसके बाद 17 अप्रैल के बाद आपकी जो एडमिशन की डेट है, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, या फिर कोई भी इसके साथ रिलेटेड आपका कोई नोटिस आता है वो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बता दूंगी। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जब आपकी हॉल टिकट आएगी उसके बारे में भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर बता दूंगी। अगर आपको और कोई भी डाउट है अपनी बीएससी पोस्ट नर्सिंग के साथ रिलेटेड तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।